हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस पर, जिसमें कि आज हमने टॉपिक लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो, प्रतिबिंब समय दिया हुआ है इसमें, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो यदि वास्तविक समय पूछा जाए तो प्रतिबिंब समय दिया हो, वास्तविक समय पूछा जाए वो कैसे निकालते हैं, और वास्तविक समय दिया हो और प्रतिबिंब समय पूछा जाए निकालने के लिए तो वो कैसे निकालते हैं। उसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है, जैसा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें यदि टाइम आपको दिया है 11 से 1 बजे के बीच, तो उस टाइम में क्या करते हैं, यदि 11 से 1 बजे के बीच में टाइम दिया हुआ है तो उसको हम 23:60 में से घटा देते हैं। और यदि टाइम आपको दिया है 1 से लेकर 11 बजे के बीच, 1 बजे से लेकर के और ये 11 बजे के बीच तक का टाइम दिया हुआ है, तो उसको हम 11:60 में से घटा देते हैं। 11:60 में से इसको माइनस कर देते हैं। और इस टाइम को 11 से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम है, यदि इसके बीच में दिया हुआ है तो इसको घटा देते हैं हम 23:60 में से माइनस कर देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है प्रतिबिंब समय 1:40 हो, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो इसमें क्या करना है इसमें प्रतिबिंब समय दे रखा है तो इसको हल कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, प्रतिबिंब समय दे रखा है और हमें क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है। तो वास्तविक समय निकालना है और टाइम क्या है, 1:40। इसका मतलब है कि 1 बजे से आगे है और 1 और 11 के बीच का टाइम है, तो 11:60 में से इसको माइनस करेंगे। तो क्या करना है, 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे 1:40। जब इसको घटाएंगे तो 60 में से 40 मिनट घटाएंगे तो 20 आएगा और ये 10 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी है, ये सबसे आसान टॉपिक है। बस हमें ये याद रखना है कि टाइम 11 से 1 बजे के बीच दिया है या फिर 1 से 11 बजे के बीच दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना था, हमें दिया हुआ था प्रतिबिंब समय 1:40 और हमें वास्तविक समय निकालना था। तो हमने क्या किया, 11:60 में से इसको माइनस कर दिया, क्योंकि टाइम 1 और 11 बजे के बीच का था। यदि टाइम हमें दिया होता 11 से लेकर 1 बजे के बीच का, तो हम क्या करते, इसमें 23:60 में से उसको माइनस कर देते। और यदि हमारे पास टाइम जो दिया हुआ है वो होल टाइम है, यानी मिनट में नहीं है, तो हम उसको 11:60 के बजाय, 11:60 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 12 बज जाएंगे, तो 12 में से उसको माइनस करते। यदि हमें 1 बजे का मतलब हमें 2 बजे का टाइम दिया होता या फिर 3, यानी 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का टाइम दिया होता, तो हमें क्या करना था कि 12 में से, यदि होल टाइम हो, बिना मिनट वाला टाइम हो, तो 12 में से उसको माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें दे रखा है यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसमें वास्तविक समय दिया हुआ है 12:30 है। इसका मतलब ये है कि 11 और 1 बजे के बीच का टाइम है, 11 और 1 बजे के बीच का टाइम है 12:30। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रतिबिंब समय बताना है तो हमें 23:60 में इसको घटाना होगा। 23:60 में से इसको घटाएंगे। तो इसमें क्या करना है, हल कर लेते हैं इसको। यदि हमें दिया हुआ होता है वास्तविक समय और प्रतिबिंब समय निकालना होता है, तो हम 23:60 में से घटाएंगे। और यदि हमें दिया होता 12:30 प्रतिबिंब समय और वास्तविक समय निकालना होता, तब भी हम 23:60 में से घटा देते। तो इसमें हमें करना यही होता है कि यदि वास्तविक समय पूछा गया है तो भी 23:60 में से घटाएंगे। दोनों कंडीशंस में हम यही ट्रिक यूज करते हैं। 23:60 में से इसको हम माइनस कर देते हैं 23:60 में से, यदि वास्तविक समय पूछा हुआ हो तब भी, और यदि
प्रतिबिंब समय पूछा हुआ हो तब भी। तो दोनों में से एक समय आपको दिया होगा, या तो वास्तविक समय दिया होगा या फिर प्रतिबिंब समय। इसमें क्या है, वास्तविक समय दे रखा है हमें 12:30 और पूछा क्या गया है, प्रतिबिंब समय पूछा गया है। तो प्रतिबिंब समय पूछा गया है तो हमें क्या करना है, 12:30 हो रहे हैं तो 23:60 यानी 11 और 1 के बीच का टाइम है। तो क्या करेंगे, 23:60 में से इसको घटा देंगे, क्योंकि समय हमें मिनट में दिया हुआ है 12:30। तो इसमें से माइनस कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1, तो 11:30। ये अपना आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरीके का, इसी ट्रिक पर आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रतिबिंब समय 12:25 है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, हल कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सेम वही ट्रिक यूज करेंगे। 12:25 है, इसका मतलब यह है कि 11 से 1 बजे के बीच का समय है और वास्तविक समय पूछा गया है। सेम उसी तरह जिस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है तो 23:60 में से इसको घटा देंगे। 23:60 में से इसको घटाएंगे 12:25 को, तो वास्तविक समय आ जाएगा। वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे 12:25 को, क्योंकि ये जो समय है 11 और 1 के बीच का समय है। 11 बजे और 1 बजे के बीच का समय है 12:25। यदि समय 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का होता है तो उसको 11:60 में से घटाते हैं। तो घटा लेते हैं इसको स्टूडेंट्स। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और ये 3 में से 2 1, और ये 1। तो ये हो गया 11:35। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। सेम ट्रिक पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, ये है, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। ये जो ट्रिक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 23:60 में से तब घटाते हैं जब 11 और 1 के बीच में टाइम दिया हो, और जब 1 और 11 के बीच का टाइम हो तो उसमें से उसको 11:60 में से घटाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं दर्पण के लिए हैं। दर्पण के लिए ही ये ट्रिक यूज करेंगे, दर्पण के प्रतिबिंब के लिए, जल प्रतिबिंब के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, घड़ी के सामने, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है, आईना मतलब दर्पण, वही बात है, आईना दर्पण एक ही बात है, कि सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। तो घड़ी में सही समय क्या होगा। तो सही समय बताना है। तो सही समय पूछा गया है, और दर्पण प्रतिबिंब ये हमें दे रखा है। दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है क्योंकि घड़ी को आईने के सामने रखने पर, घड़ी को दर्पण के सामने रखा हुआ है, तो सही समय पूछा गया है। दर्पण में 7:12 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि टाइम 1 बजे और 11 बजे के बीच का टाइम है। तो 1 और 11 के बीच का टाइम है, तो हमें क्या करना है, इसमें सही समय निकालना है। तो 11:60 में से इसको घटा देंगे, 11:60 में से घटा देंगे, क्योंकि ये 1 और 11 बजे के बीच का टाइम है 7:12। इसको माइनस कर देंगे, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 5 में से 1 4, और 11 में से 7 4। ये अपना आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि 11, 12 और 1 के बीच में, 11, 12 और 1 के बीच का जो टाइम होगा उसको घटाएंगे 23:60 में से, यदि टाइम मिनट में दिया है, और टाइम यदि हमें पूरा दिया है तो हम उसको 24 बजे में से घटाएंगे, और यदि हमें टाइम दिया है 1 से लेकर के और 11 बजे के बीच में, तो उसको हम 11:60 में से घटाएंगे, या फिर टाइम यदि मिनट में दिया हुआ है तो 11:60 में से घटाएंगे, और यदि टाइम हमें उसमें दिया है फुल होल टाइम दिया है, बिना मिनट वाला है, तो हम इसको 12 में से माइनस कर देंगे, 12 बजे में से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि घड़ी में 4:40 का समय हुआ है। तो घड़ी में 4:40 बज रहे हैं, यानी 4:40 हो रहे हैं। तो समय हमारा जो है 1 और 11 के बीच का है। तो सीधी सी बात है, इसमें हमें पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। का समय हो रहा है और घड़ी के आगे 55 दर्पण रखे हैं। तो इसमें दर्पण 55 रखे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। तो इसमें क्या है, 55 रखे हों या एक रखा हो, तो दर्पण प्रतिबिंब सेम ही होगा। दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना है, तो इसमें इसको हम घटाएंगे 11:60 में से घटाएंगे, क्योंकि समय 1 और 11 के बीच का है। 1 और 11 के बीच का होता है, तो 11:60 में से घटा देते हैं। दर्पण 1 हो, 2 हो या फिर कितने भी हों, जैसे कि इस क्वेश्चन में 55 दिया हुआ है, तो इसमें इसको भी हम क्या करेंगे, 11:60 में से इसको माइनस कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 4:40 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 2 और 7:20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस और भी देखने के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहिए, और भी स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़िए इस वीडियो को शेयर करके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।